जी ये वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सीधा बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलियन जो वाकया है इसका तस्करा तो इंटरनेशनल मीडिया पर आ गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया का जो मशहूर टीवी है उसकी न्यूज़ कास्टर ने सीधा अपने बुलेटिन में ये बात यहाँ से शुरू की है कि पाकिस्तानी सफारत खाने से जवाब तलब कर चुके हैं और सजा दिलवाने का कहा है। अब ये क्या आप समझते हैं कि सीसीडी के सरबराह कोई मुश्किल में आ जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद? क्या देख रहे हैं भाई? सीसीडी के एहलकार से सरबराह तक, सरबराह समझदार आदमी हैं, डीपीओ रहे हैं, बड़ी जगह पे आरपीओ रहे हैं, एडिशनल आईजी के ओहदे पे मनसब पे फाइज हैं। उन्होंने ऐसे शख्स को अपनी फोर्स में क्यों लिया जिसको ये पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है कि किस स्टेप पे कौन सा काम करना है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है। ओ भाई, फासला मैं उस गाड़ी का देख रहा हूं, उसको तो बड़ी आराम से क्रॉस करके आप रोक सकते हैं। एक दूसरा, वो तो भागे ही नहीं, जो भागी गाड़ी है वो तो 30-35 मिनट पहले निकल गई। आप अब लकीर पीटने के लिए उस शख्स को, जो शरीफ फैमिली, ऐसा ख़ानदान जो ओवरसीज़ है, वो पाकिस्तान में आया है, आप मुझे बताएं। हमारा पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह इमेज है हमारा, वो पहले ही दुनिया में आपके सामने है। अब हमने मजीद एक कलंक का टीका अपने माथे पे जो है ना वो कर लिया। क्यों चश्मा किया हमने? सिर्फ इसलिए कि नाहल फोर्स है। मैंने व्हाट्सएप एक दिन बात कही थी एक फोरम पे कि आप गधा ले लें, गधा, और उसमें पूरी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और काज़म लाइब्रेरी लाद दें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी लाद दें, तो गधा पढ़ा लिखा बन जाएगा। आप किसी फोर्स पे टाइटल कोई लगा दें, नाम उसको कोई दे दें, उसको किसी तरह की अथॉरिटी दे दें, लेकिन उसकी असलियत दूर नहीं करेंगे। आप पुलिस कल्चर को तब्दील करने की गुफ्तगू करते हैं, दावे करते हैं, फंड्स देते हैं, नई सहूलियात देते हैं, थानों की इमारतें बनाते हैं। संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, ये संगो खिश से हम जहाँ पैदा कर रहे हैं। जब तक आप किसी सीसीडी का नाम आप जो है ना कोई शरीफ रख दें, शरीफ फोर्स, आप कहें दयानतदार फोर्स, कुछ नाम रख दें तो ठीक बन जाएगी वो। ओ भाई, उनकी बुनत ख़राब है। अंग्रेज़ एक जुमला कहता है टीथिंग प्रॉब्लम। ये टीथिंग प्रॉब्लम, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत में एक चुल होती है और कब्र तक जाने तक, जिस मर्जी उम्र में जाए वो चुल ख़त्म नहीं होती। पुलिस में ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। टीथिंग प्रॉब्लम को ख़त्म किए बगैर हर रोज़ कोई हानियाँ शिकार होगी, हर रोज़ कोई ओवरसीज़ ख़ानदान शिकार होगा। जी आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में जो पुलिस और काउंटर टेररिज्म यूनिट्स है, इनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में कोई असर नौ नज़रसानी की ज़रूरत है, या फिर मसला कवानीन का नहीं, इन पर अमल दरामद का है? असल बात क्या है भाई? व्हाट्सएप सबसे माइंड सेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आप सिर्फ ये समझ लें कि आवे का आवा ही बिगड़ा है, बिगड़ा हुआ है बाकायदा। दूसरा लाल है, उससे भी बड़े ऊंट ऐसा है पुलिस जिसकी कोई कल सीधी नहीं। आप एक तरफ से ठीक करेंगे, दूसरी तरफ से खराबी हो जाएगी, तीसरी तरफ से हो जाएगी। क्यों? चेन ऑफ कमान अच्छा नहीं है। सहूलियात देके आप इनको, गधे वाली मिसाल मैंने दी है, पढ़ा लिखा साबित करना चाह रहे हैं, ये पढ़े लिखे साबित नहीं होते। देखें, एक और जुमला जहन में आ गया। बट साहब, आज से पहले जो है ना, जितने लोग मारे गए, किसी के नेफे में पिस्टल फटा या छाती छुड़ाने आए या डायरेक्ट एनकाउंटर शो किया गया, वो सारे के सारे मंसूबाबंद थे। जो मंसूबाबंद थे उनमें वही मारे बंदे जो बेगुनाह, गुनाहगार, बात की बात है, जो मतलूब थे इनको वही मारे। लेकिन जब अचानक मुकाबला सामने आया है तो बेगुनाह लोग मार दिए गए। मैं इसीलिए कहता हूं कि इनका हाथ रोक लें। पंजाबी में कहते हैं एंट पक जाना, इनका एंट पक गया। जब एंट पक जाता है तो स्याह सफ़ेद की तमीज़ नहीं रहती। कौन जेन्युइन है, कौन इनजेन्युइन है, कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। मासूम जानों से आप खेल रहे हैं। और वो वाक़या लाहौर में हुआ था एक, कि एक एसएसपी के गनमैन ने एनकाउंटर वाला को शिकंजा कस के हाथ पांव बांध के छोड़ा था, उसने अपने साथी को गोली मार दी थी। उस मुलजिम को गोली नहीं मारी, चार दीवारी के अंदर था, अपने साथी को शहीद कर दिया उसने। तो ये तो इस तरह के नाअहल लोग हैं। इन लोगों की बराह करम खुदारा हमारे यहाँ लकीली ना, ये ख़वातीन की गवर्नमेंट है। वज़ीर आला ख़वातीन में से हैं, बड़ी खातून नामवर हैं, मरीम नवाज़ साहबा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खातून है, सीनियर मिनिस्टर खातून है, वज़ीर इत्तलात हमारी खातून है। ये ख़वातीन जो है ना, इनको ये चाहिए कि ये अपने इर्द गिर्द आके जो कानों में इनके फूंकते हैं ना, वो जहर उगल रहे हैं।
ये खातून से लफ्ज़ से याद आया कि मरियम नवाज साहिबा का तो ईद के रोज़ हुआ था ऑपरेशन, और 3 हफ्ते इस बात को गुजर चुके हैं। 3 हफ्तों से वो बाज़ाब्ता अपने ऑफिस में तशरीफ़ नहीं लाई, मीटिंग्स करती हैं, अपने बड़े नौयत के 100% केसेस जो है वो उनको देख रही है। इवन कि आपने नोट किया होगा NFC जो कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड NFC है, उसमें भी वो शरीक नहीं हुई, जिनमें उनका शरीक होना इंतहाई ज़रूरी था। अब मेरी इतलात के मुताबिक कल पीर कल का दिन मंडे मरियम नवाज साहिबा 3 हफ्तों के बाद वापस आ रही है। आप कुछ सीनियर आदमी हैं, आप उनसे अपील करना चाहेंगे कुछ? क्योंकि जिस तरह CCD काम कर रही है, CCD तो रिपोर्ट कर रही है डट वज़ीर आला पंजाब को, और ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, इंसाफ कैसे मिलेगा शाह जी? बट साहब आसान तरीका, हानिया केस को, ये अदील जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके केस को टेस्ट केस बना लिया जाए। सबसे पहले FIR दर्ज करें 302 की। चकवाल के इंचार्ज जो रीजन होता है उनका, जो इंचार्ज है वहाँ का उसके, और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, वैसे वर्सेस स्टेट ही होता है कत्ल का मुकदमा, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मुद्दई बने, खुद मुद्दई बने, कोई JIT ना बनाए। 302 को केस की पाकिस्तान में बड़े बड़े तफ्तीशी मौजूद हैं, अगर पंजाब से ना मिले तो बाहर से ले लें, सूबे से किसी बड़े तफ्तीशी को हवाले करें और उससे कहें इसको टेस्ट केस बना के चंद 4 से 5 दिन में इसको फाइनल करें तफ्तीश को, 14 दिन का रिमांड कटवाएं इनको, उसके बाद जो है ना जुडिशल प्रोसेस के जरिए प्रोसिक्यूशन। लकीली बट साहब मैं आपको बता रहा हूँ, लकीली प्रोसिक्यूशन के हेड हैं इस वक्त सूबाई वजीर, जो राणा मकबूल साहब IG थे, उनके बेटे राणा बिलाल अहमद, वो IG हेड है। पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं सबसे बड़े, सैयद फराद अली शाह, पूर्व प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, अभी माशाल्लाह हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं। इन लोगों की सरबराही में कमेटी बनाएं, तफ्तीश को निगरानी करें, मॉनिटर करें, और उसके बाद जो कसूरवार निकले उसको पब्लिक करें, छुपाएं ना, जिस तरह CCD आजकल छुपा रही है ना वाकयात। मैं आपको 10 केस की मिसालें देता हूँ, कल और परसों की 10, लाहौर के 5 और 5 बाहर के, आज एक और नेफे में पिस्टल चला है सुबह, वो पब्लिक हो गया है, अब वो 11वां केस है। 11 केस 2 दिन में हुए, 10 छुप गए। उस पॉलिसी को बिल्कुल ओपन करें कि वो कौन लोग थे, किस तरह मारे गए, क्यों मारे गए, छुपाया क्यों गया। जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जो इनडायरेक्ट भी होता है, पुलिस वाले साथियों के जरिए पिस्टल में चला के उस इंक्वायरी से बचते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी से। जुडिशियल इंक्वायरी कराएं तमाम मुकाबलों की, टेस्ट केस बनाएं सिर्फ हानिया को, और उसके तसलसल में। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, टेस्ट केस ही बनना चाहिए। लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है आपके पास। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास खबर है शाह जी, CCD के पास मंशियात और जुए का जो काम था उस पर काफ़ी सारा उन्होंने कंट्रोल पंजाब में किया है, यहाँ तक मैं इनकी फेवर करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ अब जो CCD को टास्क मिल रहा है वो लैंड ग्रेब, जो आपके जनाब MPA MNA वड्डे जितने भी पहलवान ने कब्जा माफिया ज़मीनों का तनाज़ा, उसको भी CCD की तरफ जा रहा है। तो इसको CCD को देने, क्या फिर उनका हाल भी तीफी भट्ट जैसा ही होगा शाह जी? भट्ट साहब, मैं तीफी भट्ट चूँकि मेरा ताल्लुकदार था, मेरा ज़ाती मरासिम थे, मैं उस केस को डिस्कस नहीं कर रहा। उस जैसे 50 केस हैं मेरी नज़र में जो CCD के गर्दन का फंदा बनेंगे। 50 केस जो CCD के गर्दन का फंदा बनेंगे, मारूफ कानूनदान जो है ना, आफ्ताब बाजवा एडू के, हाँ बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने 2 पिटिशनें कर दी हैं, 3-4 वो और करने जा रहे हैं, 1-2 की तारीखें पड़ गई, उनका फैसला आने वाला है। ये अलग बात है, लेकिन एक बात जहन में रखें, जितने मर्जी इख्तियार आप दे दें, जितने चाहें, जितने इख्तियार आप देंगे, और अगर उन इख्तियारात के इस्तेमाल के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो रिजल्ट हानिया वाला होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और वैसे बड़े अफसोस की बात है कि किस तरीके से पूरे का पूरा ये जो हंसता खेलता घर है अब ये मातम ही कर रहा होगा, और इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए। ये ह्यूमन एरर नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है किसी मासूम की इस तरीके से जान चले जाना।